वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी मैथ्स। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 के सवाल करवाऊंगी और मुझे उम्मीद है पिछली जो वीडियो मैंने आपको सेंड की है उसमें आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। Without actually performing division, state whether the following is terminating or non-terminating। बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि नीचे जो सवाल दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 9th क्लास में आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़कर आए हैं, है ना। तो मैं फिर से आपको बता दूं, वो रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर can be written in the form of 2 raised to power m or 5 raised to power n or both, then it is called terminating। किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आप प्राइम फैक्टर्स में जब लिखेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर में या तो 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए या फिर दोनों होने चाहिए, तब तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर भी आ जाते हैं तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 13/3125। मैंने 3125 के प्राइम फैक्टर बनाए तो ये बन गए, 5 आ गया 5 टाइम्स। तो इसमें 5 जो है वो 5 बार है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 raised to power n where it is called terminating। क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में कि जिसमें या तो 5 हो फैक्टर्स या 2 हो या 2 और 5 दोनों हो तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, इसके अलावा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सेकेंड पार्ट में 17/8 है, 8 इसका डिनोमिनेटर जिसको हम प्राइम फैक्टर में 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये भी 2 की फॉर्म में है इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग है। थर्ड पार्ट में 16/455, 455 के मैंने प्राइम फैक्टर बनाए तो 5, 7 और 13 आए हैं, जिसमें से 5 तो ठीक है लेकिन 7 और 13 ये जो है हमारे सवाल को नॉन टर्मिनेटिंग बना देते हैं। तो इसमें आप इस तरीके से रीज़न शो कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली इन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th सभी पार्ट्स में मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िए क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो वही है कि रेशनल नंबर वही टर्मिनेटिंग होंगे जिनका डिनोमिनेटर या तो 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो या 2 और 5 की फॉर्म में हो। इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर होगा तो वो हमारा नंबर टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। क्लियर। इसमें मैंने ये सब क्लियर कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सब में पता लगा लिया कि कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। उसने कहा है आप टर्मिनेटिंग डेसिमल जो भी हैं इनमें जो टर्मिनेटिंग वाले हैं उनको डेसिमल फॉर्म में लिख के बताइए। तो फर्स्ट पार्ट इसका टर्मिनेटिंग है तो मैंने फिर से फर्स्ट पार्ट को ले लिया। उसमें हमारे जो 13/5 की पावर 5 फैक्टर बने थे, अब 5 को मैंने 10 बनाना है ताकि मैं इसको डेसिमल में इजीली चेंज कर सकूं। तो 5 को 10 बनाने के लिए 5 जो है वो 5 बार है, इसी तरह से 2 को भी 5 बार ले लेंगे हम, 2 को भी 5 टाइम्स ले लेंगे ताकि 5 2 10 बन सके। और अगर नीचे हमने ये खुद मल्टीप्लाई किया है तो इसको बैलेंस के लिए हमें ऊपर भी करना है, वही काम मैंने ऊपर भी किया है। ऊपर तो मैंने इसको सारा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर 416 ले आए, लेकिन नीचे जो है हमने इसको 5 × 2 की होल पावर 5 बना दिया, 10 की पावर 5 हो गया, यानी कि 10 की पावर 5 को 1 लाख कहते हैं, हम इस तरह से लिख दिया। अब इसको डेसिमल फॉर्म बनाना इजी है क्योंकि नीचे 5 जीरो है तो डेसिमल ऊपर 5 डिजिट से पहले आएगा। 3 डिजिट तो ऑलरेडी थी, 2 जीरो लगा करके उसको 5 डिजिट बना करके डेसिमल उससे आगे लगा दिया, हो गया डेसिमल फॉर्म। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो टर्मिनेटिंग है तो मैंने ये सेकंड पार्ट ले लिया। इसमें तीनों फैक्टर इसके 2 2 2 हैं और इसको 10 बनाने के लिए तीनों को 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 अगर 3 टाइम्स है तो 5 भी 3 टाइम्स लेना पड़ेगा।
और बैलेंस के लिए ऊपर भी 5 को 3 टाइम्स ले लिया। न्यूमरेटर में तो मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में मैंने 2 इंटू 5 होल पावर 3 बना दिया, ताकि हम इसको 10 को 3 बार लिख सकें। 10 को 3 बार मतलब 1000। 1000 का मतलब डेसिमल 3 डिजिट से पहले, 3 जीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट से पहले हो गया डेसिमल में चेंज। इसी तरीके से आपको इसका 4th 6th और 8th पार करने हैं, क्योंकि इनमें ये टर्मिनेटिंग है। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ दिस एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई बाय डेसिमल एक्सपेंशन आइदर रेशनल और इरेशनल। ये डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म को देखकर आपको ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। 9th क्लास में रेशनल और इरेशनल आपको बताए गए थे डेसिमल फॉर्म में। रेशनल वो होती हैं जो कि टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, बट रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटेड होना चाहिए, तभी वो रेशनल कहलाएगा, ठीक है। अदरवाइज टर्मिनेटिंग होगा तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो वो रेशनल ही होगा। इरेशनल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए, तो वो इरेशनल कहलाता है। ये बात आपको 9th क्लास में बता दी गई है। रेशनल किसको कहते हैं? जो टर्मिनेटिंग भी होगा या नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेट के साथ साथ उसको रिपीट होना चाहिए। लेकिन इरेशनल में ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीटेड होगा, उसको हम इरेशनल कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये आंसर दिखाया हुआ है, तो ये यहाँ पर जाकर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब रिपीटेड से कोई मतलब नहीं है हमें, खत्म हो गया, टर्मिनेट है तो लिखेंगे इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये रेशनल है। अब वो कह रहा है इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा? जो टर्मिनेट हो जाते हैं उसके डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में होते हैं या 5 की पावर में होते हैं या 2 और 5 दोनों में होते हैं। क्लियर? ये तो अभी मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट में ये रकम दी गई है, इसमें आप ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि लास्ट में डॉट लगे हुए हैं, और रिपीटिंग तो है नहीं ये, क्योंकि कहीं 2 जीरो है, कहीं 3 जीरो, कहीं 4 जीरो जा रही है, रिपीटिंग तो है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? इट इज इरेशनल। ये इरेशनल है क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल है। इरेशनल में आपको डिनोमिनेटर क्लियर करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट में ये रकम दी हुई है, आप इसमें देखिए ऊपर बार लगा हुआ है, जितने भी ये डिजिट्स हैं ये दोबारा फिर इसके बाद आएंगे, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया क्योंकि बार लगा हुआ है, और क्योंकि इसमें सेट रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये कैसा हुआ? रेशनल नंबर हुआ। तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा? जो टर्मिनेटिंग होता है उसका डिनोमिनेटर तो 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होता है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो this completes your exercise 1.4 completed in your homework register.